गाइस हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड फीवर। मतलब क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हम बना सकते हैं अगर किसी पेशेंट में फ़ीवर है तो फर्स्ट है अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर मोर देन नॉर्मल रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय हाई टेम्परेचर, फ्लश्ड स्किन, वीक पल्स, रैपिड ब्रीदिंग। तो अगर किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर अल्टर्ड है, मतलब फ़ीवर आ गया है, तो हम जो है वो एक तो किससे रिलेटेड होगा, वो इन्फेक्शन से रिलेट हो सकता है, वो इंजरी से रिलेट हो सकता है। और वो उसको हम कैसे एविडेंस करेंगे? हाई टेम्परेचर से, उसकी फ्लश्ड स्किन होगी, वीक पल्स होगी, रैपिड ब्रीदिंग होगी। नेक्स्ट है डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। मीन्स अगर किसी पेशेंट में फ़ीवर है तो ऑब्वियसली उसका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा एंड दैट इज़ रिलेटेड टू फीवर एंड डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट है risk for fluid volume deficit related to inadequate intake of fluid and increased body temperature as evidenced by temperature more than 39 degrees Celsius, dark urine and BP approximate 80/50। मीन्स अगर किसी पेशेंट को फ़ीवर है तो फ़ीवर है, उसे बॉडी एक होगा, लेथार्जिक होगा पेशेंट, तो उसका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो उसकी फ्लूइड वॉल्यूम होगी वो उसमें क्या रहेगा? रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। मतलब उसका जो फ्लूइड इनटेक है, जो फ्लूइड वॉल्यूम है बॉडी के अंदर, वो कम होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड एंड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। और ये हम किससे एविडेंस करेंगे? एक तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसमें जो यूरिन है, यूरिन आउटपुट उसका कम होगा, बीपी उसका लोअर साइड पे होगा। नेक्स्ट है सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू लिथार्जी। तो ये भी एक डायग्नोसिस है। पेशेंट फीवरिश है, उसको बॉडी एक हो रहा है, तो पेशेंट अपनी केयर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू फैटिग। पेशेंट में थकान होगी तो पेशेंट की जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो मोबिलिटी है, वो कम होगी। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल पैटर्न रिलेटेड टू एनोरेक्सिया। अब फीवर में किसी भी पर्सन का इतना खाने का मन नहीं करता, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट होगा उसे, तो उसका जो न्यूट्रिशनल पैटर्न हो कैसा होगा? इम्पेयर्ड। नेक्स्ट है एंजाइटी रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग डिजीज कंडीशन, ट्रीटमेंट एंड सेल्फ केयर। अब फीवर किसी भी वजह से आ सकता है, वो किसी भी डिजीज़ की वजह से आ सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी इंजरी की वजह से। तो पेशेंट जो है एंशियस रहेगा, उसे एंजाइटी होगी, क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसको किस वजह से बार बार फीवर आ रहा है। आपने देखा होगा पेशेंट को बोलते हुए पता नहीं क्यों बार बार फीवर आ रहा है, तो पेशेंट एंशियस होगा। पेशेंट को उसका ट्रीटमेंट नहीं पता, पेशेंट को अपनी सेल्फ केयर नहीं पता कि किस तरह से वो उसको कम कर सकता है, तो इसलिए पेशेंट जो है एंशियस होगा। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू सर्जिकल वूंड infection as evidenced by increased temperature more than 38 degrees Celsius, pus draining, shivering, chills and profuse sweating। अब कुछ पेशेंट के, सपोज करो किसी की सर्जरी हुई है, उसका जो है मतलब सर्जिकल वूंड है, और अगर वहाँ इन्फेक्शन हो गया है और पस आ रहा है, तो उन केसेस में भी ये एक डायग्नोज बन सकता है कि हाइपोथर्मिया मीन्स बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना, हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू सर्जिकल वूंड इन्फेक्शन। और उसको हम कैसे एविडेंस कर सकते हैं? मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पस आ रहा होगा, शिवरिंग होगा, पेशेंट को चिल्स होगा। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन इन कंफर्ट रिलेटेड टू हाइपरथर्मिया एज एविडेंस बाय रेस्टलेसनेस। तो ये भी एक डायग्नोज बन सकता है। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। अब पेशेंट को फीवर है, पेशेंट की ड्राई स्किन है, डिहाइड्रेटेड है पेशेंट, तो उसकी स्किन इंटीग्रिटी भी कैसी होगी? इम्पेयर्ड होगी। अब वो किससे रिलेट होगा? रिलेटेड टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर एज एविडेंस बाय ड्राई स्किन। पेशेंट की स्किन कैसी होगी? ड्राई होगी। तो इसमें गाइस ये थे हमारे डिफरेंट जो है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब इसमें क्या क्या हम इंटरवेंशन कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले जो हीट प्रोडक्शन है उसको मिनिमाइज़ करना है, मीन्स पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम करना है। तो अगर पेशेंट को फीवर है, पायरेक्सिया है, तो उसमें क्या क्या हम नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे? रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटी दैट इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड सच एज एक्सेसिव एम्बुलेशन। मीन्स जब भी पेशेंट को फीवर आता है तो हम एडवाइस करते हैं कि एडिक्वेट रेस्ट लेने के लिए, और ज़्यादा पेशेंट को एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। लिमिट फिजिकल एक्टिविटी, एडिक्वेट रेस्ट, रिकॉग्नाइज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक। कई बार पेशेंट हीट स्ट्रोक हुआ है तो उस केसेस में भी फीवर आता है, तो वो हमने रिकॉग्नाइज करने हैं।
नेक्स्ट है लूजन और रिमूव एक्सेस क्लोथिंग एंड कवर। मीन्स अगर पेशेंट ने ज़्यादा कपड़े डाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर किया हुआ है, क्योंकि यूजुअली फीवर में जो है पेशेंट को शिवरिंग होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि कई पेशेंट सोचते हैं कि अपने आप को ज़्यादा कवर कर लेंगे तो जो है फीवर कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, एक्सेस जो क्लोथिंग है वो रिमूव करनी है। प्रोवाइड हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट और कूलिंग ब्लैंकेट, अगर अवेलेबल हैं तो हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट और कूलिंग ब्लैंकेट पेशेंट को प्रोवाइड करने हैं। नहीं तो जो टैपिड स्पंजिंग है वो पेशेंट को करनी है, आइस पैक देने हैं। स्किन को मॉनिटर करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मतलब एक्सेसिव अगर हम आइस एप्लीकेशन करते हैं तो जो स्किन है वो मतलब सेंसेशन उसकी जो है लॉस हो जाती है और उस स्किन को जो है डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फ्यूज़ आईवी कूल्ड सेलाइन एज ऑर्डर। अगर प्रिस्क्राइब किया है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, बहुत ज़्यादा हाइपोथर्मिया है, पायरेक्सिया है, तो उन केसेस में जो है कूल्ड आईवी सेलाइन जो है पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं। असिस्ट इन परफॉर्मिंग गैस्ट्रिक लवाज, इवन पेशेंट को जो है गैस्ट्रिक लवाज भी हम दे के जो पेशेंट का टेम्परेचर कम करते हैं। रेज द साइड रेलिंग ऑफ बेड, क्योंकि अगर हाइपोथर्मिया है पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं, फिब्राइल सीजर आ सकते हैं, तो उन केसेस में पेशेंट के जो बेड साइड रेलिंग है उसको अप करके रखना है। पेशेंट में इंश्योर करना है कि फ्लूइड इनटेक पेशेंट में सही है, पेशेंट का इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है, पेशेंट में रेगुलर जो है वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं। तो ये सारी जो हैं हम नर्सिंग इंटरवेंशन हम जो है पेशेंट में कर सकते हैं और पेशेंट के जो फीवर है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो गाइज़, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इसको लाइक और जो है आप प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहें।